जी आप बताइए यूपी का सीएम कौन है या किस चुनेंगे आप? देखो, अब हमारे हिसाब से जो पब्लिक की आवाज़ निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश का भविष्य का सीएम जो है अखिलेश यादव जी होंगे। क्योंकि अखिलेश यादव भी आज की डेट में मात्र एक ऐसे विपक्ष में नेता हैं जो पिछले 5 साल से जनता की आवाज़ को मजबूती से सड़क से लेकर विधानसभा तक उठा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें पिछले 5 साल में जो लोग सत्ता में राज कर रहे हैं, उनका एक छत्तीय राज रहा है डिक्टेटरशिप से, अधिकारियों के माध्यम से आम जनता को कितना परेशान किया जाए। वो बीजेपी का अपना एक शासनकाल 5 साल का उनका रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए गांव देहात में जाके, अगर किसानों की आप बात करेंगे तो जो किसान अब से पहले पिछले जब समाजवादी पार्टी रही थी तो बिजली का बिल नॉर्मल उनका आता था, जो आज लगभग 3 गुना हो गया है। जो सिंचाई विभाग की नहर से उनकी ज़मीन का सिंचाई होती थी वो अखिलेश सरकार में फ्री हुआ करती थी, जो आज उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि बीती सरकार से बीजेपी की आप खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप बताइए यूपी का किसके सर पे ताज होगा? वर्तमान में यदि देखा जाए, पिछले 5 वर्षों का अगर कार्यकाल देखा जाए तो पूर्ववर्ती सरकारों में जो होता था वो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। उसका परिणाम आपने दंगों के रूप में वो आम जनता जो है के सामने वो दंश झेलना पड़ता था, क्योंकि सत्ता के गलियारे में वही लोग बैठे रहते हैं जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और परिणाम होता था कि हम आम जनता जो है दंगों का दंश झेलती थी। तो वर्तमान इस 5 साल में हमने कभी भी ना तो तुष्टीकरण की राजनीति देखी, ना कोई दंगे का दंश झेला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी जो सनातन पद्धति है, वर्तमान सरकार ने सनातन पद्धति प्लस विकास दोनों को समावेशित करते हुए प्रदेश का विकास करने का काम किया है। हमारे 130 करोड़ लोगों के जो आराध्य स्थल हैं, चाहे विश्वनाथ जो कॉरिडोर हो या फिर राम मंदिर, पूर्ववर्ती सरकार ने जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर जो है केवल तुष्टीकरण किया है, उन लोगों को जवाब देते हुए वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार किन मुद्दों पर वोट देंगे? विकास और सनातन संस्कृति के जिन लोगों ने पद्धति को आगे बढ़ाया उस सरकार को वोट देंगे। और मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार इन मानकों पर खरा उतरती है। रोजगार के नाम पे या राम मंदिर के नाम पे? रोजगार और मैंने पुनः में दोहराना चाह रहा हूँ, समावेशित जो विकास जो करने का काम किया वो वर्तमान सरकार ने किया, चाहे सनातन पद्धति को बढ़ाने का कार्य किया हो या चाहे विकास के कार्य। आप देखेंगे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के पश्चात जो समय पर उनका जो है निर्माण कराया हो वो वर्तमान सरकार ने कराया है। और अनेक ऐसे मुद्दे हैं विकास के जिन पर वर्तमान सरकार के पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप बताइए, आपकी क्या रुख है? हमारा ये जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म कोई किसी का दिया हुआ नहीं है, ये हमारा जन्मजात है। ठीक है जी, सनातन धर्म हमारा जन्मजात है और इसे कोई ना कोई बना सकता ना कोई छेड़ सकता। वोट के क्या मुद्दे हैं विकास के नाम पर? विकास के नाम पर ये मुद्दे हैं कि जो फिलहाल सरकार है महंगाई के मुद्दे पर फेल है और देश के नाम पे वो अभी तक हमारी इतनी गहराई पहुंच नहीं। वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? वर्तमान सरकार से महंगाई के मुद्दे पर हम नाखुश हैं और देश के नाम पे हम खुश हैं। यूपी का सीएम किसे बनाना चाहते हैं? यूपी का सीएम हम योगी को नहीं बनाना चाहते हैं। योगी को नहीं बनाना चाहिए। जी आप बताइए। देखिए, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही सनातन धर्म के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो है रोज़गार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे बिल्कुल फेल साबित हुई है। ये बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाई है। और बाकी ये विकास के नाम पे इन्होंने जो रोडों का शिलान्यास वगैरह किया है या जो धार्मिक स्थल बनाए, धार्मिक स्थल पर सवाल उठाने नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी धर्म से हो। रही बात रोडों को बनाने की, ये तो हर सरकार का काम है, वो बनाते हैं, विकास करते हैं, विकास इन्हीं चीज़ों से बनता है। लेकिन आम जनता को भूखा मारना, लोगों की नौकरियां छीन लेना, ये सब वर्तमान सरकार यहाँ फेल हुई है और हम बीजेपी को नहीं देखना चाहते। इस बार किसको सीएम बनाना चाहते हैं? सीएम तो जनता का एक चुनाव चिन्ह है, बाकी आने वाले समय में अखिलेश हमें सीएम चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं सरकार। 2017 में आपकी सरकार क्यों नहीं आई? अखिलेश सरकार को आपने क्यों नहीं चुना था? 2017 में हम तो अखिलेश सरकार को चुन रहे थे, लेकिन समस्या क्या है कि आम पब्लिक का रुझान बदलता रहता है 5 साल में, क्योंकि ये तो चुनाव का एजेंडा है कि इस बार पूर्ण तरीके से परिवर्तन का रुख आपने? बिल्कुल पूर्ण रूप से परिवर्तन का रुख हमने अपनाया हुआ है। जी आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप इस बार क्या है रुख आपका?
देखिए, जो हमारी वर्तमान सरकार है इसने सिर्फ जाति पे, धर्म पे अब तक राजनीति करी है। विकास के नाम पर कोई काम नहीं है। आप हाईवेज़ की बात करते हो तो मुझे बताइए कितने लोग हाईवेज़ पे जाते हैं। सबसे पहले तुम अपने घर से निकलते हैं तो अपने घर के सड़कों को देखो ना, कैसी सड़कें हैं वो। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बुरी हालत है गाँवों की, गाँव देहात की सबकी बुरी हालत है। कहीं कोई विकास नहीं है। सिर्फ जाति धर्म पे इन्होंने, हिंदू मुस्लिम पे इन्होंने राजनीति करी है और कोई विकास कहीं नहीं है। दूर दूर तक कोई विकास नहीं है। सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए हैं पब्लिक को और कुछ नहीं है। जुमलेबाजी करी गई है। मुद्दा पर वोट करना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमारे सांसद जी संजय सिंह ने कहा है कि हम यूपी में जो सरकार बनाने जा रहे हैं वो हम शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली और पानी पे, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम पब्लिक को चाहिए और उन्हीं के पीछे हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आम पब्लिक इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है और काफ़ी खुश है इस चीज़ से। आपका रुख क्या है? तो युवा है। जी, युवा होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ, जो भी पार्टी हमारे सामने आकर के सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेगी तो हम उसके साथ में जाएंगे। डेवलपमेंट के बाद जो पार्टी नहीं करेगी हम उसका कोई साथ नहीं देंगे। धर्म की राजनीति यहाँ होती आ रही है यूपी में, यहाँ राजनीति होती आ रही जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति चक्कर में हमारा युवा पिछड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए सर, हमारी जितने भी युवा साथी हैं कहीं भी शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा के बाद कोई बात नहीं करता है। तो जो भी हमारे बीच में आके शिक्षा की बात करेगा, आपका जो मुद्दा है वो क्या रहेगा? मेन मुद्दा आपका क्या? जी बिल्कुल डेवलपमेंट की बात है, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके डेवलपमेंट करें, चाहे वो केजरीवाल साहब बात करें, चाहे अखिलेश बात करें, हम उनको वोट देंगे जो बिल्कुल डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर केजरीवाल मॉडल हमें आ रहे बीच में आकर के सही तरीके से हमें दिखेगा। मुद्दा रोजगार रहेगा या फिर राम मंदिर रहेगा? नहीं, राम मंदिर देखिए, राम मंदिर के बारे में वो पार्टी बात करती है जिनको सिर्फ धर्म के बारे में बात करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करनी उन्हें। उनको तो तानाशाही करनी है, उनको आंखें वो पट्टी बांध के बैठे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं दिखता कि कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे देश में। वो तो कह रहे हैं सबके पास नौकरियां हैं तो हमें दिखाएं, हमें बताएं कहाँ नौकरियां हैं। किसको आपने सरकारी नौकरियां दी हैं पिछले 5 सालों में यूपी में? आप तो आंखों पट्टी बांध करके बैठे हैं। तो हमारा सीधी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं। प्राइवेटाइजेशन से कैसे खुश हो जाए कोई? उस प्राइवेटाइजेशन में आप बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन में आपने LIC को बेच दिया, आपने भारत पेट्रोलियम को बेच दिया, आपने प्राइवेट बैंक जितने भी हमें गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हैं उनको आप प्राइवेट करने की बात कर रहे हो। कहाँ से किसी गरीब आदमी की मदद होगी? इस प्राइवेटाइजेशन में आपने सीधे अंबानी अडानी के बैंक खुलवाने की बात कर रहे हो। कहाँ से आप हमारे बारे में सोच रहे हो? आप तो सीधे बीजेपी सरकार अंबानी अडानी का एजेंट घोषित हो गया है। हमारे बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हो ना। हमारी बात करो, हम आपको वोट देंगे। आप नहीं करोगे हमारी बात, हम आपको बिल्कुल उखाड़ के फेंकेंगे सत्ता से। सीधी बात है जी। अभी हम बात कर रहे थे आम जनता से। आप देख रहे थे इक्वालिटी न्यूज़। मैं विनय वर्मा। आप बैठ देना चाहेंगे? और क्या?